नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। हमें कल शाम को सूचना मिली भवानी सांचोली के माध्यम से, जिन्हें हमें अवगत कराया कि बरनाला के जो टिगरिया रोड मीणा बस्ती है, वहाँ सड़क के हालात काफ़ी जर्जर है और निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और आज हम मौके पर पहुँचे तो मौके का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि इस रोड के बारे में यहाँ के काफ़ी सारे लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कोई भी इस रोड के बारे में बोलना नहीं चाहता। आखिरकार जो लोग हैं जागरूक नहीं होंगे तो लोगों की समस्या कैसे दूर होगी, लोगों की परेशानी किस प्रकार मिटेगी और मिटेगी या नहीं मिटेगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जहाँ तक सूचना मिलती है, कई सारे गांवों में रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, नाले की समस्या है और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लेकिन जनता जागरूक नहीं है और जागरूक नहीं होने के कारण ये सारी समस्या जो जनता के सामने फैली हुई है। आइए तो मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये रोड है बरनाला ग्राम पंचायत का है और यहाँ हालात कितने असमंजस बने हुए हैं लोगों के लिए, वो हम आपको पूरी दिखाएंगे। और आइए, यहाँ के लोकल तो हमसे जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन यहाँ के जो निकलने वाले राहगीर है वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम उनसे आपकी अवगत कराते हैं सबसे पहले, बाद में हम आगे विस्तार से बात करें। भाई साहब, आपका नाम? पप्पू मीना। कहाँ से हो सर आप? यहाँ मीना ढाणी से। मीना ढाणी से। तो आप पप्पू जी, ये जो सड़क है, आप बता सकते हैं ये ग्राम पंचायत की रोड है या पीडब्ल्यूडी की रोड है? पीडब्ल्यूडी की। तो आपने ये रोड की जो समस्या है आपने देखी, अभी आप खुद निकल के आए हो, तो क्या कहना चाहोगे पप्पू लाल जी? इसमें क्या है कि लोग आते जाते हैं वो परेशान रहते हैं, कई यात्रियों के मतलब हाथ पे टूट चुके हैं, गिर गई गाड़ियाँ कई बार, मतलब नुकसान होता है हमेशा। तो आपने कभी संबंधित विभाग को, पीडब्ल्यू विभाग को या ग्राम पंचायत को कभी अवगत कई दफा दे चुके हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कि आपकी रोड है ना पास, मतलब कि वो कर दिया, लेकिन कुछ ठेकेदार काम के लिए वो नहीं कर रहे वो। तो फिर आपने ठेकेदार से संपर्क नहीं किया? नहीं किया हम लोगों ने, हम जानते नहीं। पप्पू जी, आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते कि अब अगर हम जागरूक हो जाएं तो अपनी समस्या दुरुस्त हो सकती है? दुरुस्त हो सकती तो है। कहीं न कहीं अपनी भी कमी, हम जागरूक नहीं है। यहाँ के लोगों की आपस में है ना वो कमी है, सब एक दूसरे रोड के ऊपर सटिक हुए हैं, मतलब कि रोड को दाब रखे हैं चारों तरफ से। नहीं, वो बात अलग है सर, तो दाबने की बात अलग है, लेकिन आज जो समस्या है, आज आप पर और हम यहाँ रहते हैं, कोई दूसरा बाहर का आदमी तो आता नहीं है सर। तो ये जो रोड है, इसमें अगर हम जागरूक हो जाएं तो सारी समस्या अपने आप सही हो जाएगी। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो नहीं होगी, ये मानते हो? तो अपन को जागरूक होना पड़ेगा। तो ये थे पप्पू लाल जी, जिन्होंने कहा कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी सी, अच्छा एक बात ये थे साहब, आपके एक धनी थे एक मिनट पप्पू लाल जी, थोड़ा सा मैं हमेशा रहेगा मेरे दर्शकों को मैं एक बार थोड़ा सा अवगत करा दूँ रोड के बाद में, फिर मैं आपको और फिर थोड़ी विस्तार से बात करूँगा। क्योंकि यहाँ के जो आवागमन के जो लोग हैं वो तो हमसे जुड़ते हैं और जो उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो जरूर अवगत कराते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं वो इसके बारे में मुंह तक नहीं खोलते। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों में जागरूक की कमी है। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो हमें इन समस्याओं से निजात नहीं मिल पाएगी साहब। तो हमें अगर समस्याओं को हटवाना है, समस्याओं को दुरुस्त करवाना है, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो ये पानी है, इसमें से कहीं भी दोनों साइड में बचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी नहीं है। और सूचना हमें मिली पप्पू लाल जी के माध्यम से कि ये रोड है जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में है। इन्होंने अधिकारी पंचायत समिति में या किसी से संपर्क तो किया, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी उनसे संपर्क नहीं किया। अब यहाँ के रहने वाले लोगों को तो तकलीफ होती है क्योंकि पानी भरा हुआ है, मच्छर मक्खियों का प्रकोप है, लेकिन जो निकलने वाले लोग हैं यहाँ से आवागमन, क्योंकि ये बरनाला से सीधा टिगरिया को जाता है और टोंड जो भाड़ोती लालसुर मेगा हाईवे उस पर जाके मिलता है, ठीक है। लेकिन आज इस रोड की ये हालात है, इस सड़क की ये हालात है, और आप देख पा रहे हो पानी सड़क पे आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये हादसे का अंदेशा यहाँ बना हुआ है, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। और हमें जहाँ से प्राप्त जानकारी मिली तो यहाँ हादसे हो भी चुके हैं साहब। मैं आपको, अगर आप मुझे बताइए, मेरे दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूँ और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिखिए चैनल के माध्यम से कि मैं अगर इस रोड को, अगर आपको वहाँ तक जाके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दिखाऊं तो कहाँ पे चल के दिखाऊं। आप देख पा रहे हो कि मुझे भी इस कीचड़ में निकलना पड़ेगा, इस कीचड़ में आना पड़ेगा। आज हमें जब सूचना मिली
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं भवानी सांचोली जी का, जिन्होंने हमें इस रोड के बारे में अवगत कराया और हम यहाँ पहुँचे तो हमें भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस है कि जनता जागरूक नहीं है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आखिरकार इन समस्याओं से निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैं साहब बता दूं आपको, अगर समस्याओं से समाधान आपको करवाना है, इन समस्याओं से आपको छुटकारा दिलवाना है, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा आपकी ज़िंदगी जो चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख पा रहे हो गाड़ियाँ आ रही है, अब ये गाड़ी अगर फिसल जाती है, कुछ हो जाता है तो कहीं न कहीं अंदेशा बना रहता है। तो ये हालात है इस रोड के, और बोलने वाला मुझे लगता नहीं है, फिर भी मैं आपको, मेरे दर्शक जुड़े हैं उनसे मैं आपको बात करवाऊंगा। सर आपका शुभ नाम? रामस्वरूप मीणा। रामस्वरूप जी, ये कौन सी जगह पे है रामस्वरूप जी? ये मीणा ढाणी, सोलंदियानी की ढाणी, बरनाला। तो आपने कभी संबंधित विभाग को इसके बारे में नहीं बताया? अरे साहब हम समझाए कौन, अब कौन को बताओ, और कोई सुने कौन, हमारे सरपंच कौन सुने, एमएलए कौन सुने, एमएलए आओ तो उनसे कहिए हम साहब हमारे ये रोड, अरे ये हमारा काम नहीं। एक मिनट सुनो, आपने कभी एमएलए को, आप ये मत कहो कि एमएलए नहीं सुनता, आपने एमएलए को अवगत कराया? हाँ अवगत कराया साहब मैंने। क्या कहा फिर उन्होंने? उन्हें कैसे हमारा काम नहीं है। किस कौन से एमएलए ने कहा? वर्तमान एमएलए में? हाँ वर्तमान इंदिरा मीणा। अच्छा, इंदिरा जी ने ये कहा कि आपका हमारा काम नहीं है। हाँ। तो फिर किसका काम है? पीडब्ल्यूडी कराई। तो पीडब्ल्यूडी तो इंदिरा जी के अंडर में आता है साहब, वो विधायक है बामनवास यही की। क्यों नहीं साहब, यही क्यों साहब, हम तो कोई हमारा काम नहीं, पीडब्ल्यूडी कराई काम। अब पीडब्ल्यूडी हमको आई समझे खा पीडब्ल्यूडी हमको तो ये न्याय। जब आपसे कोई राजनेता या जनप्रतिनिधि या सरपंच जो भी है आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, जब आप फिर उनको वोट देते हो तब क्या? सरपंच को रोज ना कहा वोट तो ले जा रही है, हमारा रोड तो बना, अरे बस अब बनवा जाएगा, अब बनवा जाएगा। एक सरपंच तो कहते इनको नाली बनाऊंगा और फलाना करूंगा, और बस सुने ही कौन। अब ऐसा चीज है तो कोई कौन सुने साहब, वोट ले टाइम तो खूब आराम से। हाँ साहब, हाँ मुख जवानी किया। अब देखो, मुख जवानी की बात हो सकता है, आपने कहा हो, अब वो कहते हमने नहीं, आपने नहीं कहा, ये भी हो सकता है। आपने लिखित में कोई चीज दी है क्या? तो आप देखो, सबसे बड़ी बात तो जागरूकता का यही है कि आप पहले तो उसको लिखित में दो, क्योंकि अगर आपने कोई चीज को कहा और वो सामने वाला कहता मेरे से नहीं कहा, तो अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो आपको उसमें लिखित में दो। लिखित में तो कौन दे साहब? आपको अब बताओ, इसमें परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे साहब रोज ना आए दिन घर से ना आदमी। अब आप देखो ये महिला है, देखो किस प्रकार की गाड़ी को ले जाती है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कोई कर्मचारी हो, कर्मचारी है, और इस प्रकार से ये आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो ये सड़क है ये परेशानी का कारण बनता जा रहा है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लेकिन वही कहानी कि वादे बहुत करते हैं लेकिन वादों पे खरे उतरते नहीं हैं। तो ये हालात है इस रोड के। तो ये कब से परेशानी है इनकी रोड की? अरे साहब 3 साल हो गई वो। तो 3 साल से तो विधायक इंदिरा मीणा 3 साल पहले थी भी नहीं। पहला कौन चलो, जब पहला कहानी से भी कहीं जब बिन कोई नहीं कौन सुनी साहब। तो उन्होंने भी कुछ नहीं सुनी। कोई नहीं कौन तो फिर आप ये बताओ कि आपने 3 साल पहले आपने 3 साल पहले बताया और उन्होंने नहीं सुना, तो फिर आप वोट देते क्यों? फिर इंदिरा को दिया ना, फिर कहीं मौका दो ना, मैं करूंगी ना। तो अब मिलो उनसे एक बार जाके। आप मिली है ना सब? कब मिले थे? अभी गांव में आई थी बन्या, यदि हमने न्याय किया तो माँ तो खजार मिला साहब हमको न्याय मिली। जब उसकी वजह में कहे हम तो कहे साहब ये हमारा काम नहीं है, ये तो पीडब्ल्यूडी बनाएगी सब पीडब्ल्यूडी। आप उनसे ये बोलते हैं साहब पीडब्ल्यूडी आपकी तो अंडर में आते हैं, आप तो विधायक है यहाँ की। हाँ खूब कह ली साहब, या तो साहब फिर ज़्यादा सुने थे फिर हमारी, हम तो वोट देवा घर जी से देर दूर हो जाओ नहीं खूब गया। मैं वोट देते टाइम फिर आए जी रैली वैली, मैं साहब या को रोड को बना दें तो हम वोट दिया। अब आपको तकलीफ होती है, आपके बच्चे भी स्कूल भी जाएंगे अब? अरे सब जाओ सब हम रोज आए भाई, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आप पानी का भी। तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अब देख पा रहे हो ये गाड़ियाँ किस प्रकार निकल रही है, आप देख पा रहे हो ये पोजीशन है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो उनको बचने की जगह भी नहीं है। ये हालात है इस रोड की, जो बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बरनाले में आता है। वर्तमान सरपंच से भी इन्होंने जिसे बताया है, वर्तमान सरपंच से भी इन्होंने कहा कि मेरे जीतने के बाद मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उनका भी क्या पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम सरपंच से भी बात करेंगे। क्या कहा उन्होंने? भाई साहब ये मेरा काम नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी बनाएगी, ये उसमें हो गया ठेका और उसका ठेका। देखो सर, आपका काम नहीं, लेकिन आप प्रयास तो कर सकते हैं, ग्राम पंचायत प्रयास तो कर सकती है। हमने नहीं कह दिया मैं 50,000 तो मैं दे दूंगा, मैं भैया एक बाजू नाली बना तू और बाकी का तू लगा। अब और कहीं हम यही कह सका भाई, रोड तो मैं आए दिन दुनिया हमसे गाड़ी काटे। अभी आपका कौन सा मकान है? यही है, ये मकान आपका ही है। तो ये हालत है इस रोड की, आपने सुना। और आज हम आपको एक बुजुर्ग आदमी से और मिलाते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? धर्मपाल जो है ना। धर्मपाल जी, तो आप क्या कहना चाहोगे इस रोड को लेके? मैं तो कहीं जाऊँ, मैं तो कौन जानूँ, शायद
परेशानी में जी लेंगे आप? परेशानी में जी लेंगे? परेशानी ये सही है आपके लिए? सही परेशानी तो सब। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है, बताओ ना आप। गेले जबाड़ानकुन न्याकानकुन सब नहीं, कोई देखो परेशानी है। मेरी बात सुनो, रास्ता जो जाएगा, रास्ता में जाता आता उसको तो एक दिन आएगा, दोबारा दूसरी बार नहीं आएगा वो। लेकिन आप तो यहीं रहते हो ना 24 घंटा, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है इनके बारे में? जब खूब बोलना चाहिए काई करे छे जे सरपंच रो काम के और बस जयराम जी की यही कोने क्या ऐसा तो नहीं आप बोलते बोलते थक गए हो और अब आज छोड़ दिया आपने? छोड़ दी काई करना साहब माना छ कोने और काई का ये हालात है साहब इस रोड की। और मैंने कहा कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी मुझे नहीं लगता इन रोडों की हालात सुधरेगी, ग्राम पंचायत की हालात सुधरेगी। क्योंकि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है जनता। जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता ही फ्रंट पे नहीं आएगी तो इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये भी निश्चित है। सर आपका नाम? ख्यालीराम मीना। कहाँ से आए हो सर आप? बाजार से। बाजार। आपका ये जगह कौन सी है ख्याली जी? ये मीना डाणी सोलंदिया। तो आप जो इस सड़क से आए हो हाँ। और ये पानी भरा हुआ है, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? कितनी तकलीफ परेशानी? को बहुत परेशानी से। तो आपका तो नहीं, बाहर के लोग भी आते हैं, वो भी गाली निकालते रहते नहीं, हैं। हमें जैसे सूचना मिली कि ये बरनाला सीधा टकरिया और टोंड होता लाल चोट मेगा हाईवे को जोड़ता है, ये जोड़ता है। ठीक बोड़ी तक जोड़ता है। हाँ। तो इतना बड़ा रूट है ये, और ये पानी भरा हुआ, तो कहीं तकलीफ तो होती होगी ना सर? अजी बहुत परेशानी। आप देखो तकलीफ से अब ये स्कूल खुलेंगे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो उनको बहुत परेशान रहती है, बहुत परेशान रहते हैं। तो आप कभी इस बारे में, आप यहाँ के ही हैं लोकल, हाँ, कभी आपको ने अवगत नहीं कराया प्रशासन को? किसको कराए भाई ये ग्राम पंचायत कराओ, पीडब्ल्यूडी को करवाओ, ग्राम विधायक को पंचायत से करवाओ। कहा तो उन्होंने कहा कि भाई पीडब्ल्यूडी को टेंडर हो रहा है इसका, तो इस वजह से पीडब्ल्यूडी के आईएन जईन से आप बात करते हैं? अब वो तो सरपंच करे, हम क्या करें, हम तो लोकल आदमी, हमारी कौन मानेगा। समस्या तो आपको है ना सर, सरपंच को समस्या थोड़ी है भाई। समस्या सरपंच को नहीं है, आपको है ना समस्या। समस्या तो हमको है। तो ये था, मैंने पहले ही आपसे कहा था, ये हालात ऐसे रोड के आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ से 10 से 15 मिनट मुझे रुके हुए हो गए, और कितने ट्रैफिक जा रहे हैं, कितने लोग यहाँ से निकलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये बरनाला से टिकरिया होते हुआ ये रोड है, और बहुत लंबा रोड है, शॉर्ट रोड है, आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। हालात ये अब देख पा रहे हो आप, गाड़ियाँ जा रही है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी कोई गिर सकता है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं। मैंने आपसे पहले कहा था, और मैं अब फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, देश में विकास की गंगा कभी नहीं बह सकती। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, और जितना हम जल्दी मान लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अब ग्राम पंचायत के पास लग जाते हैं तो पीडब्ल्यूडी का काम है, पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं तो ग्राम पंचायत का काम है, और इन दोनों को छोड़ के अगर विधायक के पास जाते हैं तो वो आश्वासन देती है, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, वो टाइम लगेगा नहीं लगेगा। ये हम तो कुछ समस्या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये आप देख पा रहे हो, ये है दोनों। नहीं भाई साहब, हो गया आपका काम। तो ये हालात है, ये नहीं कि ये रोडों पे ही है, ग्राम पंचायतों में ये हालात है। अगर आपने ये कहें कि ग्राम पंचायत का रोड इनको कौन करवाएगा साहब यहाँ के, लेकिन मैं एक बताऊँ, हमने कई सारे गाँवों का दौरा किया, कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया, कई जनप्रतिनिधियों से हम मिले। जनप्रतिनिधियों को यही पता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था है या इस प्रकार की परेशानी जनता के सामने आ रही है। तो ये हालात है इन सड़कों के। अब आप बताइए, दूसरी बात, यहाँ आसपास आप जैसे लाइव में देख पा रहे हो, दोनों साइड में बस्ती है, यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन कोई इन सड़कों के बारे में बोलने वाला नहीं है। और जब तक हम फ्रंट पे नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता इन समस्याओं का समाधान होगा। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेटें। और आनंद गुरुजी, राजस्थान में बिजली महंगी क्यों है, इसका हम आपको जवाब देंगे कि राजस्थान में बिजली महंगी क्यों है। क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों से हम मिलेंगे और सीधी हम लाइव से आपकी बात करवाएंगे। और आपने, मुझे पता है कि आप हर जो भी हमारा चैनल पे लाइव चल रही उस चीज़ पे यही चीज़ लिख रहे हो कि राजस्थान में बिजली महंगी क्यों है। इस पर हम आपकी बहुत ही जल्दी बिजली के जो कर्मचारी है उनसे बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, और आपकी ये जो समस्या है कि राजस्थान में बिजली महंगी क्यों, इसको हम तुरंत आपका जो सवाल का जवाब हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं जनता से फिर कहना चाहूँगा कि आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा साहब, और अगर आप फ्रंट पे नहीं आओगे तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दूसरी बात ये आप देख लीजिए, ये सड़क
ये सड़क वो मैंने बताया था कि वहाँ पानी भरा हुआ है और ये है। नालियाँ नहीं होने से यहाँ पानी भरता है और ये आप देख पा रहे हो ये हालात है इस सड़क के। इतने मैं कहूँ कि सड़क का तो कोई नामो निशान है नहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ कभी सड़क थी भी। ये हालात है। अब मैं कितना लंबा जाऊँ, चाहे मैं 2 किलोमीटर जाऊँ, चाहे 3 किलोमीटर जाऊँ, चाहे 4 किलोमीटर जाऊँ, हालात आपको ऐसे ही मिलेंगे। और इन हालातों को मैं एक बात और कहूँ, प्रशासन अधिकारियों को अगर शर्म आती हो, अगर शर्म हो थोड़ी बहुत भी, तो इन पे ध्यान दीजिए और इन जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क है इनको दुरुस्त करवाइए। अगर आपको कहीं तकलीफ़ हो रही है तो उस तकलीफ़ को आप मिल बैठ के समाधान कीजिए। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये सड़कों की समस्या है इसको दुरुस्त करवाइए साहब, वरना फिर हमें आपका पीछा करना पड़ेगा, आपके पीछे पड़ना पड़ेगा और इन रोड को आपको सुधारनी ही पड़ेगी। जो ये हालात जर्जर बने हुए हैं, आप बने रहिए। जिन्हें पर लाइक, कमेंट और शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपकी आवाज़ प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच सके, विधायक साहिब तक पहुंच सके, राज्य सरकार तक पहुंच सके और जो आपकी ये सड़कों की समस्या है जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो सके।